को तीर्थराज प्रयाग ले गए, जहां हम और आप बैठे हैं। इसी क्षेत्र से आज की कथा प्रारंभ हो रही है। तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? भरद्वाज जी। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं, तपस्वी हैं, सम और दम से युक्त हैं। सम दम समझ रहे हैं? सम कहते हैं जो अपने मन को अपने बस में कर ले। किसको अपने बस में कर ले? आप में से कौन अपने मन को बस में करके बैठा है? 10-12 लोग हाथ उठा दिए हैं। इधर माई भी उठाई है। आप लोग अपने मन को बस में कर लिए हैं ना? लेकिन हम बतावें अभी ले हमार मन हमारी बस में नहीं हुआ है। सरकार, हम मन के बस में जी रहे हैं। मन जहां चाहता है वहां लेके चला जाता है। लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में था। सम दम कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर ले। उनका मन उनके बस में है, उनकी इंद्रियां उनके बस में है। सम दम तपस्वी हैं, लेकिन तपस्वी होने के साथ दर्शन करिए, जो बहुत तपस्या करता है ना, उसके पास क्रोध आ जाता है। सरकार, जो महात्मा बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं दुर्वासा ऋषि है का आप, लेकिन ये तपस्वी होने के साथ साथ दया के भंडार हैं। तापस सम दम दया निधाना, परमार्थ के पथ पे चलने वाले पथिक हैं। कौन कौन? श्री भरद्वाज जी। आप सभी जानते हैं जनवरी के महीने में, माघ महीने में, मकर संक्रांति के दिन से प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है ना? विनोद जी इधर का गया। आप में से भी कई लोग जाकर वहां कल्पवास करते होंगे, आपके गांव के अगल बगल से। पूरे देश के ऋषि मुनि आकर वहां प्रयाग में 1 महीना वास करते हैं, परस्पर भगवत कथा श्रवण करते हैं, गुणगान करते हैं। त्रिवेणी जी में 1 महीना स्नान करते हैं। 1 वर्ष सब ऋषि मुनि वहां रहने के बाद जब अपने अपने आश्रम लौटने लगे, श्री भरद्वाज जी से विदा मांग करके, तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य मुनि। भरद्वाज जी ने सबको तो विदा किया, परंतु जब याज्ञवल्क्य मुनि विदा मांगे तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ लिए। भरद्वाज राखे पद आपको एक बड़ी गूढ़ बात बताऊं। विवेकी पुरुष ये जानते हैं कि सामने वाला वास्तव में रोकना चाहता है कि ऊपर के मन से कह रहा है। बस कहीं होकर आइए तो लोग कहते हैं महाराज 1 दिन और रुक जाते तो बड़ा आनंद आ जाता। अब भीतर तो चल रहा है कि महाराज जैसे यहां से जाएं विपत्ति टले एक। लेकिन यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को रोका। कैसे रोका? पांव पकड़ के बैठ गए। कहे प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। आदर पूर्वक लेकर गए, कुटिया में दिव्य स्थान पर बिठाया, चरणों को पखारा, पूजन किया, और उसके बाद बोले प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि उस संशय को आपको छोड़कर कोई दूर करने वाला नहीं है। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य मुनि से कि प्रभु ये राम जी कौन है? किसके विषय में पूछा? जोर से बोलिए। का देवबरा धाम के पंडाल में ऐसा कोई है जो राम जी को न जानता हो? वाह, 2 लोग हाथ उठाए हैं। प्रश्नवा सुनत नहीं हो कि खाली उठाई देत हो। हम का पूछे? कैसा कोई है जो राम जी को न जानता हो? हाँ, अब हाथ उठाइए जो राम जी को नहीं जानता है। सब लोग जानते हैं, लेकिन भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है? आगे कहते हैं एक राम को मैं भी जानता हूं। कौन राम?
अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम, और मैं क्या, उनकी कीर्ति तो त्रैलोक्य में विदित है, सब जानते हैं। पत्नी का हरण हुआ, क्रोध आया, जाकर युद्ध में उन्होंने रावण का अंत कर दिया। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे, जब जान रहे हैं तो पूछ काहे रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी कैलाश में दिन रात राम 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 जपते हैं, वो कोई और राम है, हम जिनको जानते हैं कोई और राम है। दोनों एक ही राम है कि अलग अलग है? आप लोग बताइए, एक ही है कि अलग अलग है? जोर से बोलिए। एक ही है। भरद्वाज जी को मालूम नहीं था? अरे सुनिए ना, समाज में कई लोग घूम रहे हैं, दिमागे में कचड़ा भर के कई लोग समाज में घूम रहे हैं। एक बार हम गए एक जगह कथा गाने, पूर्वोत्तर भारत में, तो वहां आयोजक की सरकार जीजा जी आए थे। जीजा जी लोग तो अद्भुत होते ही हैं, कहो। तो आए मिलने, हमसे कमरे में मिलने आए, बोले कि हम उनके जीजा जी हैं। हमने, अरे स्वागत है आपका, बैठिए, हम मिठाई मंगा के मिठाई खिलवाएं। बोले महाराज एक थे प्रश्न है हमारा। कहिए। पूछे कि कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? बोले कौन से राम जी? मैंने कहा 10-12 ठे राम जी हैं। कहा वो बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी। ऐसे बोल के हमसे 7-8 ठे राम जी गिना गए। बोले इनमें से कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? मैं मुस्कुराया, पूछा उनसे और मिठाई लीजिएगा? बोले नहीं नहीं, हो गया। चाय मंगाए? बोले ना ना, हो गया। बताइए कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? हम बोले गेट खुला है पीछे। बोले क्या मतलब? बोले पानी पी लिए, गेट खुला है, जल्दी भागिए यहां से। बोले प्रश्न का उत्तर दिए। कौन सा, कैसा प्रश्न? आपन दिमाग के कचड़ा हमारी दिमाग में भरने ना आइए यहां पर। आप ही 10 राम मान करके बैठिए। राजन के लिए एक ही राम पर्याप्त है, जिनकी हम राम कथा गाते हैं, बस। कहा कुछ और जाता है, समझ लिया कुछ और जाता है। पिता ने बेटे से कहा कि अंकल को रोको, मत जाने दो। क्या कहा? रोको मत, अंकल को रोको मत जाने दो। लड़कवा का समझ गया, अंकल को रोको मत जाने दो। शब्द उतने हैं, अंकल रोको मत जाने दो। बाबूजी बोले अंकल को रोको मत जाने दो। लड़कवा सुन लिया, अंकल को रोको मत। जानते हैं गांव में, आप यहां का भी वही प्रथा होगी, ब्याह के बाद अगले दिन, अब तो प्रथा थोड़ी लुप्त हो गई, जब बारात 2-3 दिन रुकती थी ना, यहां भी पहले 2-3 दिन रुकती होगी बारात जनवासा में। अब कल ठीक होगा, कल। हाँ हाँ, अभी कुछ करिएगा मत, वो गूंज रहा है अभी भी। अभी खड़ा होकर सुन लीजिए। हाँ। तो एक बारात में अगले दिन दोपहर में, शादी के अगले दिन, लड़का आंगन में जाता है अपने भाइयों के साथ। उसको कहते हैं सोहबल्ला, या कुछ और कहल जात हुई। आंगन में जाके खीर खाता है लड़का। आप लोग ये नियम जानते हैं? यहां है कि नहीं है यहां पर? तो वहां आंगन में लड़के को ससुराल में घड़ी दी जाती है, चेन दिया जाता है। बाबू समझे? घड़ी, चेन, अंगूठी, कपड़ा वपड़ा, कि जबले सोने का चेन मिले नहीं तब तक खीर खाना मत। ना तो बिना चेन का यदि खीर खा लेला तो समझो चेन गई। एकदम अड़े रहना, जबले चेन ना मिले गले में तब तक खीर खाना नहीं है। अबू जाके बैठा, बोला नहीं, जब तक चेन नहीं मिलेगा खीर नहीं खाएंगे। लड़की के पिता बोले बाबू देखिए बहुत खर्चा हो गया, हम चेन बना नहीं पाए हैं, हम 1 महीना बाद दे दें। बोला ना, हमको अभी चाहिए। अब बाद में पलट गया तो हम क्या करेंगे? कहेंगे भइल बियाह करबा का। अब घंटों बीत गया और खैबे ना करे। तो दूल्हे, लड़की के जो पिताजी थे, उनके एक मित्र थे मास्टर साहब। ये मैं सत्य घटना सुना रहा हूं अपनी तरफ की। मास्टर साहब बोले बाबू खा खा।
तार ससुर ना दिए तो हम देम। आप समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या बोले? बाबू खा खा, तार ससुर ना दिए तो हम देम। बोला पक्का? बोले हम पक्का खा, ससुर ना दिए तो हम देम खा। वो खीर खा लिया। विदा के समय आंगन में गया, अब आंगन में से बाहर ना निकले। बोले चेन चाहिए हमको। ससुर जी बोले हम तो मना कर दिए थे, नहीं देंगे। बोले नहीं नहीं, आपके दोस्त बोले हैं, मास्टर साहब। मास्टर साहब को बुलाया गया, बोला कि बोले हैं हम देंगे। ससुर ने पूछा अपने मित्र से, कहा जी आप बोले हैं, कहा कि आप चेन देंगे? बोले हम बोले थे, खा खा, कहा ससुर ना दिए तो हम देम खा। पूरी बात पलट गई। वो नहीं देंगे तो हम देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। बोले हम तो बोले थे, तार ससुर ना दिए तो हम देम। वहां बोला तार ससुर ना दिए तो हम देम खा। इतना सा मुंह लेके चले गए। हम अब सुना दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यहां भी इसको अप्लाई करिएगा। कहने का अर्थ है, वहां कहा गया है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी। तो यहां 3 राम के बारे में नहीं बताया गया। कहने वाला कही रहा है वही एक राम दशरथ का बेटा, उसी एक राम का जगत पसारा, वही एक राम घट घट में बासी, ये कहा गया। और सुनने वाला क्या मान लिया? अलग अलग राम। याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए, बोले हे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी के पक्के भक्त हैं। राम भगत तुम मन क्रम, आप मन से, वचन से और कर्म से राम जी के भक्त हैं। आपकी चतुराई समझ गया। देखिए चतुर कौन? जो कलिकाल में रहने के बाद भी बार बार भगवत कथा सुनने और सुनाने की रचना बनाता रहे, वो जीव चतुर व्यक्ति है। और ये स्वभाव होगा कैसे? तो मानस में बाबा कहते हैं, बिना सत्संग में भाग लिए भगवान की कथा के प्रति रुचि जागृत होने वाली नहीं है। जो नहाई चाह एही सर भाई, सो सत्संग मन लाई। सत्संग में गति करने से भगवत कथा के प्रति रुचि जागृत होती है। और भगवत कथा में रुचि होगी तो कथा सुनते सुनते भगवान में भी प्रेम बढ़ेगा। और यही प्रेम हमारा उद्धार कराने के लिए पर्याप्त है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आपने मेरे से प्रश्न किया। मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और कथा को लेकर याज्ञवल्क्य मुनि सीधे त्रेता युग में गए। यार त्रेता युग में, किस युग में? त्रेता। अभी कौन युग चल रहा है? कलियुग। अच्छा, राम जी किस युग में आते हैं? कठिन प्रश्न पूछ दिए का? त्रेता युग में। त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर, ये क्या है हो? कोई बात नहीं, बैठिए 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 बैठिए। गांव हो, नाना प्रकार के लोग बाई जा, कोई बात नहीं, आनंद में रही। त्रेता युग में भगवान शंकर मां सती के साथ, सती मैया पार्वती जी का पूर्व जन्म है। मां सती के साथ भगवान शंकर, जिस प्रकार आप लोग देवबरा धाम में राम कथा सुनने आए हैं, उसी प्रकार शंकर जी सती मैया को लेकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने गए। त्रेता युग में शंकर जी और सती मैया सुनने के लिए गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, कौन गया? शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। गोस्वामी जी ने केवल शंभु लिखा, महादेव शंभु नहीं लिखा, कैलाशपति शंभु नहीं लिखा, विश्व के नाथ शंभु नहीं लिखा। क्या? केवल शंभु। भगवान शंकर कथा सुनने गए तो सामान्य श्रोता बनकर गए, कौनों नाम के आगे पहले उपाधि लगा करके नहीं गए। सामान्य श्रोता शंभु बन के गए। कहो,
वहीं साथ में सती मैया गई। तो वो कैसे गई उनका दर्शन करिए। संग सती जग जननी भवानी। सती मैया पूरा उपाधि लेकर गई, जगदम्बा बन के गई, भवानी बन के गई, और शंकर भगवान केवल शंकर बन के गए। इसका परिणाम क्यों सुना रहा हूं, परिणाम दर्शन करिए। 9 दिन कथा भई, और कथा यद्यपि दोनों बैठे हैं, भगवान शंकर और मां सती, लेकिन कथा केवल भगवान शिव ने सुनी, सती मैया कथा नहीं सुनी। केवल भगवान शिव ने कथा सुनी, मां कथा नहीं सुनी। चलते समय राम जी की दक्षिणा, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके अगस्त्य मुनि को भगवान शंकर कैलाश चले। कौन सा युग था वो? बोला करिए, बीच में बोला करिए। त्रेता युग। जिस समय भगवान शंकर कैलाश की ओर चले हैं, उस समय राम जी अवतार लेकर के उसी दंडकारण्य में थे, पंचवटी में, और उसी दिन थोड़ी देर पहले रावण सीता मैया का हरण करके गया है। राम जी, लक्ष्मण भैया, मां सीता को नीचे रोते रोते ढूंढ रहे हैं। ऊपर से शंकर भगवान जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, कथा सुनकर के कान को तृप्त कर लिया हूं, प्रभु नीचे लीला में है, यदि दर्शन हो जाए तो आंखें भी मेरी धन्य हो जाए। अब दर्शन होगा कैसे, मैं जान नहीं सकता। अभी बाबा सोच ही रहे थे, तब तक शंकर जी के सामने राम जी आ गए रोते रोते, और जैसे बाबा ने देखा, दोनों हाथ उठाकर शंकर भगवान सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार किए और आगे बढ़ गए। सरकार, पति किसी को प्रणाम करे ना, तो पत्नी को यह पूछना नहीं चाहिए कि हमहू करें कि ना करें, अनुगामी होना चाहिए। और यह भी नहीं पूछना चाहिए कि आपने इनको प्रणाम क्यों किया है। भगवान शिव ने भगवान राम को प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के, और इसी प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। काहे, कथा तो सुनी नहीं थी। कथा सुनी होती तो पता रहता कि राम जी सीता जी के हरण के बाद रोए थे, सुनी थी नहीं। मन में सोचने लगी, ये भगवान है, ए भगवानों कहीं मेहरारू खातिर रोवत है का? हा? भगवान भी रोते हैं? आनंद बाबू, कहीं भगवान रोते हैं? नहीं ना, इत रो रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते हैं। भ्रम हो गया सती मैया को। शंकर भगवान बहुत समझाएं, बहुत समझाएं। जब सती मैया नहीं मानी तो बाबा ने कहा, एक काम करिए, जाके परीक्षा ले लीजिए। तो कि न जाई परीक्षा ले हो। सती मैया परीक्षा लेने गई, और जब सती मैया परीक्षा लेने गई तो शंकर भगवान एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में सोचने लगे। क्या सोचने लगे? कि कौन समझा रहा है? बजरंग बली। हाँ, शंकर जी। हम तो डेरा ही गए, बजरंग बली कहां से आ गए? हाँ। कौन समझा रहा है? शंकर जी। अब आप कल्पना करिए, महादेव समझा रहे हैं और समझ में बात नहीं आ रही है। हम लोग इसी में परेशान है कि महाराज घरवा में हमारी कोई सुनी नहीं रहा है। अरे जब इधरे कोई नहीं सुन रहा है तो आप कहां चक्कर में पड़े रहे हैं? अपने आनंद में रहिए। शंकरे भगवान की घर में नहीं सुनी जा रही है। 3-4 बार समझाने के बाद बाबा शांत हो गए। क्यों? शंकर जी ये समझ गए कि लगता है विधाता सती से विमुख हो गए हैं, अब इनका भला होने वाला नहीं है। जीवन में सूत्र दे रहा हूं, जीवन में जब अपने श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद हो जाए तो स्वीकार करिएगा कि अब हमारा विनाश निकट आ गया है। बाहरी आदमी हितैषी दिखाई देने लगता है, अपना शत्रु दिखाई देने लगता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि। सती मैया गई परीक्षा लेने। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता करो। विचार करी क्या करूं परीक्षा हो जाए। निर्णय की
ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। यदि मैं सीता जी का रूप बना के चली जाऊं तो मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। और यदि भगवान होंगे तो जान लेंगे ये सीता नहीं सती है। सीता मैया का रूप बनाकर राम जी लक्ष्मण जी के आगे हुई चली पंथ ते आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे, आगे। श्री राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा, और लक्ष्मण भैया देखते समझ गई तो नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है। कहे मेरी भाभी होती तो भैया के पीछे पीछे चलती, मेरी भाभी कभी भैया के आगे आगे नहीं चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही हैं, ये नकली भाभी। नो नो, शी इज नॉट माई भाभी। ध्यान से देखे तो पता चला रही ये तो भवानी है, सती हैं। राम जी ने देखा, दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहां है? अकेले अकेले घूम रही हैं आप? कहे वो बहोरी कहां विपिन अकेली फिरहु हरि राम। जैसे राम जी ने पूछा, सती मैया का पूरा शरीर कांपने लगा। ये तो भगवान है। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण अपने पति के वचनों पर विश्वास किया, अब क्या उत्तर दूंगी? बिना कुछ कहे सीधे शंकर जी के पास गई और बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, सत्य सत्य बताइएगा, कैसे परीक्षा लिया आपने? ये नहीं पूछा कि लिया कि नहीं लिया, क्या पूछा? विधि बताइए, प्रोसेस, कैसे परीक्षा ली? सती मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। बाबा बोले, क्या किया? माई ने कहा, जो आपने किया। आपने उनको ऊपर से प्रणाम किया था, दूर से, मैं भी पास नहीं गई और दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे, इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ के चली आई, हो नहीं सकता। शंकर जी ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। क्या देखा? सती जी ने मेरी मां सीता जी का रूप बना लिया। और यह दृश्य देखते भगवान शंकर को इतना दुख हुआ कि उसी समय मन में संकल्प कर लिया। क्या? बाबा ने उसी समय संकल्प कर लिया, जब तक सती अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का भेंट होने वाला नहीं है। शंकर जी ने हमेशा के लिए सती मैया का त्याग कर दिया, सदैव के लिए। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने शंकर जी की जय जयकार की। कहा, बाबा ऐसा संकल्प ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। सती मैया बार बार पूछी, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? बाबा बोले नहीं। काहे नहीं बोले जानते हैं? सच यदि कड़वा हो ना तो वहां मौन हो जाना चाहिए। सत्य बोलना है, लेकिन कैसा सत्य बोलना है? प्रिय सत्य बोलना है। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, न ब्रुवात सत्यम अप्रियम। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा ने बताया नहीं। कैलाश गए और 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष समाधि में रहने के बाद बाबा समाधि से जगे, राम नाम का स्मरण किए। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए हैं, दौड़कर जाके मां ने बंधन किया। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के कहां बैठी हैं? दाहिने की बाएं? बाईं ओर बैठी हैं। अर्धांगिनी का स्थान पति के वाम भाग में होता है। अर्धांगिनी को वामांगी भी कहा गया है। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके। हाँ, पूजन करते समय दाहिने बैठना चाहिए। पूजा के समय कहां बैठना चाहिए? दाहिनी ओर, नहीं तो बाईं ओर। आज सती मैया ने शंकर जी को प्रणाम किया तो शंकर जी ने बाईं ओर नहीं बिठाया, कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। बाबा ने मां को अपने सामने स्थान दिया। सोचे कि 87,000 वर्ष से अकेली हैं, बहुत दुख हुआ होगा, तो दुख कम करने के लिए शंकर जी कथा सुनाने लगे राम जी की। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती मैया के पिता दक्ष को बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया हो, समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। किसको? शंकर भगवान के ससुर जी को।
और जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान आ गया। अधिकार के साथ ही अभिमान आता है। यज्ञ किया हरिद्वार में, सबको बुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को। सती मैया जाने की जिद करने लगी, पिता के घर में उत्सव है प्रभु चली जाऊं। शंकर जी मना किए, बुलाया नहीं गया है, उचित नहीं होगा। माई नहीं मानी तो बाबा ने विदा कर दिया। कहो, अब पिता के घर में मां गई और पिता के घर में अपने पति का अपमान जब मैया ने देखा हो, बर्दाश्त नहीं कर पाई, बर्दाश्त नहीं हुआ। जानते ग्लानी में ना सती मैया सोची, मना कर रहे थे मत जाओ, मैं जिद करके आई और उनकी बात सत्य निकल गई। यहां उनका अपमान हो रहा है, अब मैं क्या मुख लेकर वापस जाऊंगी? मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रही। इतना क्रोध आया, सभी मुनियों को डपटते हुए योगाग्नि प्रज्वलित करा करके और सती मैया ने पिता के घर में यज्ञ कुंड के पास अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। सती मैया ने अपने आप को जलाकर आत्मदाह कर लिया, भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। शंकर भगवान को पता चला तो बाबा ने रुद्र गणों को भेजा। रुद्र गणों ने जाकर पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। किसी देवता का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, पटक पटक के मारा। वीरभद्र ने तो दक्ष को पकड़ा, सर को पकड़ा और घुमा के धड़ से सर को उखाड़ कर हाथ से और ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति कर डाली। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती। हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। एक बार आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ। हिमांचल जी के यहां नारद जी पहुंचे। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया और पार्वती मैया को बुला के प्रणाम कराया। कहा, नारद जी मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो क्या क्या दोष गुण लिखा है। नारद जी हाथ देखे और हंसने लगे। कहे, महाराज। नारद जी ने कहा, मुनिवर हिमांचल जी, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा और भवानी होगा। आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा। आपके बेटी के पति इनको हमेशा प्रेम करेंगे। आपकी बेटी की सदैव पूजा होगी संसार में। समाज की स्त्रियां आपके बेटी के नाम से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज, आपके बेटी के कारण आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है का बेटी में? नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो दुल्हा बनने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बतावें। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, आपके बेटी का जो पति होगा अगुना अमाना मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अगुण। अगुण माने हाँ, जिसमें कोई गुण ना हो। शंकर जी में कोई गुण नहीं है ना? बोलिए, शंकर जी में कोनो गुण नहीं है ना? नारद जी कहें कि आपके बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अमान होगा, मान सम्मान से परे, कोई टेंशन नहीं। मंदिर के भीतर शंकर जी को पधरा दीजिए, बाबा गदगद। घर के आंगन में पधरा दीजिए, बाबा गदगद। गमले में पधरा दीजिए, गदगद। घर के पहरी पधरा दीजिए, पेड़ के नीचे बाबा गदगद। कोनो डिमांड नहीं। कथा में आए तो मंच पर बिठा दीजिए, सोफा पे बिठाइए, कुर्सा पे बिठाइए, पीछे बिठाइए, चाहे उधर खड़ा कर दीजिए, कोई डिमांड नहीं। हर परिस्थिति में शंकर जी आनंद में रहने वाले देवता हैं। मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए, उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले, उनके माता पिता नहीं हैं। हिमांचल जी पूछे, कब मरे? नारद जी बोले, रहेंगे तब न मरेंगे, थे ही नहीं, बिना माई बाप के हैं। भैया, थोड़ा के बेटी का जो पति होगा वो जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। अच्छा, आपको यदि पता चल जाए
कि आप अपनी बिटिया की शादी के लिए जो दुल्हा तय किए हैं वो दुल्हवा जोगी है, तो क्या ये जानने के बाद आप ब्याह करेंगे? के करी ब्याह अपनी लड़की के? केहू ना करी। नारद जी पहले ही डिक्लेयर कर दिए कि ध्यान रहे दुल्हवा जोगी है, उसकी विकराल जटाएं हैं विशाल। हिमांचल जी कान पकड़िए, बोले अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सुना नहीं जा रहा है हमसे। नारद जी बोले असली बात तो अभी बताया ही नहीं हूं। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का पति जो है ना वो नंगा रहता है, नंगा कुछ नहीं पहनता, नगन अमंगल वेश। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं। अस स्वामी आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं इनको ऐसा पति मिलेगा। हिमांचल जी तो कपार पकड़ ली, अरे बाप, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी इतना डेंजरस दूल्हा लिख दिए। नारद जी को बगल के कमरे में ले गए, ले जाकर हिमांचल जी बोले कौन उपाय है का? बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा बदल दीजिए, जितना खर्चा लगेगा हम खर्चा कर देंगे, पूजा कराइए, जप कराइए, घूस दीजिए, कुछ भी करिए, दूल्हा चेंज करिए। नारद जी बोले दूल्हा तो नहीं बदलेगा, दूल्हा यही मिलेगा। लेकिन हिमांचल जी जो जो मैंने वर का दोष बताया है, मेरे अनुमान में पूरी सृष्टि में ये सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शंकर के भीतर पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलता। और यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया तो समझिए आपकी पार्वती का कल्याण हो गया। विवाह होगा कैसे, यही बताने नारद जी ने कहा कि यदि आपकी बेटी पार्वती तपस्या करेंगी तो भगवान शिव इनको अवश्य प्राप्त होंगे। और हम आपको कहें उसी छोटी अवस्था में मां पार्वती ने वन में जाकर इतनी कठोर तपस्या की। गोस्वामी जी लिखते हैं कि 1000 वर्ष तक पार्वती जी कंद मूल फल खा के रही। कितने दिन? 1000 वर्ष। उसके बाद 100 वर्षों तक साग पत्ता खा के रही, फिर वो भी छोड़ दिया। कुछ दिन केवल हवा पानी पी के रही, उसके बाद पानी का भी त्याग कर दिया। तब तक पता चला कि भगवान शंकर को बिल्वपत्र बड़ा प्रिय है, तो जो बिल्वपत्र पेड़ से टूटकर नीचे गिरा रहता था उन बिल्वपत्रों को उठाकर खाते खाते 3000 वर्ष बिताए मैया ने। 3000 वर्ष केवल बिल्वपत्र खा के रही, और 3000 में मां ने पूरे शरीर को बिल्वपत्र जैसा बना दिया अपने। उसके बाद उसका त्याग कर दिया तो मां का नाम पड़ा अपर्णा भवानी। बोलिए अपर्णा मैया की जय। मां ने इतनी कठोर तपस्या की। राजकुमार भैया बैठिए 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 बैठिए। हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े लाडले हैं आदरणीय श्रीमान राजकुमार जी बर्नवाल, बहु रानी साजा जी, बैठे। पार्वती जी का नाम अपर्णा भवानी पड़ा। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी, यहां दर्शन करिए। आकाशवाणी ने पार्वती जी को क्या कहा? भवानी। जोर से बोलिए भवानी। लेकिन हम आपसे निवेदन करें, अभी पार्वती जी भवानी नहीं बनी हैं। भवानी किसको कहते हैं? जो भव की अर्धांगिनी होगी उनका नाम है भवानी। भव यानी शंकर जी। तो भवानी कब होंगी? जब विवाह हो जाएगा तब। विवाह के लिए तपस्या कर रही हैं। आकाशवाणी ने भवानी कह दिया, अर्थात ये निश्चित कर दिया कि आप बहुत शीघ्र पार्वती से भवानी बनने वाली हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। मां को आशीर्वाद मिला। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर के कैलाश गए। जिस दिन से भगवान शंकर सती मैया गई हैं, वैराग्य में आ गए हैं, कैलाश छोड़कर निकल पड़े। कहीं कथा होती तो वेश बदल के कथा सुनते, कहीं भगत लोग मिल जाते तो उनके सामने बैठ के कथा सुनाते। इसी प्रकार कथा सुनते सुनाते कई युग बीत गए, काल बीत गए, और शंकर जी के नियम और प्रेम का दर्शन करके एक दिन साक्षात भगवान श्री राम वहां प्रकट हो गए। किसके आगे? किसके आगे? शंकर जी के आगे राम जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर राम जी ने पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई। शंकर भगवान मन में सोचे, धन्य है प्रभु, जिन पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, जिस पार्वती ने
पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पार्वती के जन्म की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं। प्रभु आप धन्य धन्य है। शंकर जी बोले बाबा कथा कैसी लगी? शंकर जी बोले इतना दिव्य कथावाचक सुनाएगा कथा तो कथा दिव्य लगेगी ही, अद्भुत लगी कथा। तो राम जी बोले हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। शंकर भगवान आश्चर्य में आ गए। आज लगे आश्चर्य हमें ममनाथ खड़े एक याचक जैसे, आज लगे आश्चर्य हमें ममनाथ खड़े एक याचक जैसे। आप मेरे से मांग रहे हैं, हम खुद मांग मांग के खाते हैं। मांगत भीख भिखारी हूं ते मोहि भीख कृपा की मिली भर वैसे। मांगत भीख भिखारी हूं ते मोहि भीख कृपा की मिली भर वैसे। जगत को देने वाला आज मुझसे मांग रहा है। मैं खुदे मांग मांग के अपन काम चलाता हूं और आप हमसे मांगने आ गए। प्रभु मेरी निवेदन है, औरन को उल्टो पलटो पर आप बने रहो जैसे के तैसे। आप ना मांगिए। कौन सो कौतुक आयो हिए कहिए प्रभु कौन कृपा भई कैसे। नाथ दूसरे को भले भिखारी को राजा बनाइए, राजा को भिखारी बना दीजिए, लेकिन आप जैसे हैं वैसे आप बने रहिए। आप हमसे क्यों मांग रहे हैं? आप मेरे पर कृपा करने के लिए आए हैं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। तब राम जी ने कहा मैं आपसे मांग रहा हूं, आज्ञा देने नहीं आया हूं। क्या? जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। किसने कहा ये बात? किसने कही? राम जी ने। और आप दर्शन करिए, राम जी केवल 2 बार मांगे हैं। इसी बीच दैत्य ने जन्म लिया। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जो पुत्र जन्म ले उसी के हाथों मरूं, और वरदान लेके लगा देवताओं को त्रास देने। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि कामदेव को भेजो, शंकर जी को समाधि से निकाले, विवाह कराना जरूरी है, जो लड़का होगा वही मारेगा इसको। कामदेव आए, पूरे प्रभाव का विस्तार किए, लेकिन जहां राम जी प्रवेश करके बैठे हैं वहां काम और प्रवेश करने वाला नहीं है। कामदेव एक वृक्ष पे चढ़ा, 5 बाण निकाल कर चढ़ाया बाबा के हृदय में, और जैसे शंकर भगवान के हृदय में बाण लगा बाबा का नेत्र खुला, कामदेव दिखाई पड़ा। तीसरा नेत्र खोला, तापसीवती सर नयन मुखारा चितवत का भयं जरिखारा। चितवत का भयं जरिखारा। चितवत का भयं जरिखारा। तीसरा नेत्र खुला, कामदेव वहीं पर जरी के भस्म हो गया। हाहाकार मच गया हो, हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई। शंकर भगवान ने कहा अब ते रति तव नाथ कर होहि नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। भगवान शंकर ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। और मैं कहता हूं द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तुमको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा वचन है तुमको, ये आशीर्वाद है। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारे देवता कैलाश पहुंचे, जाकर बाबा की वंदना करने लगे। फिर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले कहिए क्यों आए हैं आप लोग? ब्रह्मा जी बोले प्रभु सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछा निज नयन निदेखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये सभी देवता आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। यदि आपने तो राम जी को वचन भी दिया है
आज्ञा करिए प्रभु, पूरी तैयारी हो गई है। शंकर जी ने कहा आज्ञा क्या देनी, तैयारी करिए, हम तैयार हैं। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांध करके सुनाया और कहा विवाह के दिन ठीक 5 बजे कैलाश पहुंच जाना है। कितने बजे? 5 बजे। बारात 1.5 घंटा लेट हो गई है, 6:30 बज गया है। ब्रह्मा जी बोले 5 बजे आ जाना है, लेकिन देवताओं से बोले अकेले नहीं आना, विथ फैमिली आना है, अपनी अपनी देवियों के साथ आना है। और दूसरी बात, अपनी गाड़ी की व्यवस्था करके आइएगा। दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी का साटा बयाना नहीं हुआ है। दूल्हा के अपने गाड़ी का व्यवस्था नहीं, तो आपकी व्यवस्था क्या करी है? इसलिए सभी देवता निज वाहन पर बैठ करके आना है। आएंगे। आना नहीं, आएंगे। हाँ, विवाह का दिन आ गया हो, 3 बजा है शाम का। बाबा बड़े आराम से बैठे हैं कि बाराती आएंगे तो चल देना है। बाबा के गण परेशान। एक गण ने कहा, भृंगी ने शंकर जी से, बाबा आपको थोड़ा भी चिंता नहीं है? आज विवाह होगा, कल सवेरे मैया घर में आ जाएंगी यहां। बाबा बोले तो का घर के भीतर कोई सामान है आपके? एक भी सामान आपके घर में है? कल सवेरे मां आएंगी यहां पर। शंकर जी बोले, देखो घर के भीतर सामान है कि नहीं है, इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर है। ऐजा तो घरे नहीं है। अरे जो होगा देखा जाएगा। शंकर जी बोले, हम टेंशन वंशन में नहीं रहते। हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। गण बोले, प्रभु कोई देवता आपको सजाने नहीं आया? शंकर जी बोले, अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। सभी देवता लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपसराना। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं। ब्रह्मा जी हंस को सजाने में लगे हैं, गरुण जी को सजा रहे हैं विष्णु भगवान, इंद्र ऐरावत हाथी को चमका रहे हैं। वहीं यमराज करिया भैंसा लेकर शैंपू से नहला रहे हैं कि आज इसको गोरा बना के छोड़ूंगा। कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में जाना है उसको कौन सजाएगा। बाबा ने गणों से कहा कि आप लोग हमको सजाइए। बाबा बैठ गए। जटा का मुकुट बन गया हो, टोपी। एक ने कहा कितनो सुंदर दुल्हा टोपी पहन ले, जब तक मौर ना लगावे तबले दुल्हा कैसे कहलाए। अब मौर कहां से आवे? शंकर जी बोले, देखो ध्यान रहे, ऐसा मौर हमको पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर तो हंडियो बाजार में ना मिली। हाँ। सरकार, ऐसा मौर कहां मिलेगा जिसका विसर्जन न करना पड़े? और शंकर जी बोले, जिसको मैं एक बार सिर पर चढ़ा लेता हूं उसका कभी जीवन में विसर्जन नहीं होने देता, इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। एक गण बोला, बाबा हम प्रयास करते हैं। लगा हिमालय में घूमने। एक जगह देखा कि एक गुफा में 5-6 हजार सांप नाच रहे थे, सब बड़ी तेजी से। गण ने पूछा, तुम लोग नाच काहे रहे हो? सांप बोले कि बारात में हम सबको डांस करना है ना आज। उसी का रिहर्सल चल रहा है यहां पर। गण बोला था, ठीक है, पतले पतले सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और ले जाके बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सर्पों ने अपना अपना फन फैला लिया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी पूंछ हटा के पूछे, ई का है हो? गण बोले, प्रभु यही आपका मौर है, मौर। ऐसा मौर आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा। राधे मोहन बाबू कहां हैं? अच्छा, बाहर है। अच्छा। गण बोले, प्रभु हम जानबूझ के पहना है, कॉपी प्रोटेक्टेड है पूरा। आजकल कोई दूल्हा नया साज सज्जा धारण करे ना, मार्केट में तुरंत उसका कॉपी आ जाता है। अरे अभी हम एक दूल्हा देखे, उसके माला और मुकुट में लाइट जल रहा था, लाइट एकदम लाइट।
अंधार में यदि चला जाए तो आप समझ ही नहीं पाएगा दुल्हा है कि एम्बुलेंस है। हाँ। गण बोले ऐसा मौर पहना दिए हैं प्रभु, इसका कोई कॉपी नहीं कर पाएगा कभी। सांपों का मौर बाबा पहने। अब दर्शन करिए। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन बना, सांप का बाजू बंद बना। हाँ, लेकिन ये नहीं समझिएगा कि यहां हरिहर सांप लगा दी, यहां करिया सांप नहीं, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। गोल्डन कलर का सांप कान में, गोल्डन कलर का ही थोड़ा डिजाइन चेंज, हाथ में कंगन, वैसा ही गोल्डन सिल्वर मिलाकर बाजू बंद। एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पर लपेट दिया, कहा प्रभु यही आपका यज्ञोपवीत है। बासुकी सांप का यज्ञोपवीत जनेऊ बना। सर से लेकर पांव तक शंकर भगवान सांप से सज गए। एक गण ने कहा कि फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब पाउडर कहां से आए हो? तो गण गया स्मशान, वहां से चिता का भस्म उठा खिलाया। अब पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए सब। 3 नेत्र हैं, सिर पर गंगा, ललाट पर चंद्रमा, गले में हलाहल विष, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा जब खड़े हुए ना, एक ने कहा कि सब तो हो गया, गला थोड़ा सूना लग रहा है। दुल्हा माला पहनता है ना, माला। शंकर भगवान बोले पहनाओ माला। गण बोले कहां से पहनाए? कोई भी फूल का माला पहनाएंगे वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहनेगा, अच्छा लगेगा? एक गण बोला प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं ना जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही ले आओ। गया स्मशान, वहां से 40-50 खोपड़ी उठाया नरमुंड, और एक लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, और सांप का सिर पूंछ ला करके बांध करके बाबा के गले में पहना दिया। बाबा बोले ये क्या है? गण बोला एक बार देखिए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, जब भी देखिएगा मुस्कुराता दिखाई पड़ेगा, ये कभी मुरझाएगा नहीं, ना उदास होगा। खोपड़ी की माला पहने बाबा खड़े हुए। गणों ने देखा शंकर जी कुछ पहने ही नहीं है। गणों ने बाघंबर लेके लपेटा कमर पर और एक सांप से बांध दिया, और सांप से कहा कि बाबू संभलिए बबू, जब तक बाबा विवाह करके न आ जाए कमर से हिलना मत, कहे कि तुम हिले की खुल के गिरेगा। अब सब इज्जत तुम्हारे हाथ में बा। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा जब तक बाबा लौट ना आवे। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, बाबा लेके खड़े भय। जैसे 5 बजा हो, सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने वाहन पर बैठकर कैलाश पहुंच गए। आने के बाद जितनी देवियां थी सरकार, सब एक जगह जमा हो गई। देखिए स्त्री और पुरुष दोनों बारात में जाते हैं ना, तो दोनों का व्यवहार अलग अलग। पुरुष जहां बारात में पहुंचा जुगाड़ में लग जाता है, का बनल बा, वो सीधे आइटम पर टूटता है। अब माताएं दुल्हवा कहाँ है हो, एक बार दुल्हवा देखल जाओ कैसन बा, गोर बा कि करिया बा। जितनी देवियां आई थी, देवियां सब एक जगह जमा हो गई, लगी दुल्हा को ढूंढने। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने कहा नमस्ते, कहाँ हैं? गण पूछा कौन? दुल्हा सरकार। बोला हाँ हाँ कहाँ है? गण ने कहा देखे के बहुत मन होता ना, बहुत मन हो रहा है ना देखने का। डोंट वरी, फॉलो मी, पीछे पीछे आइए मेरे। लेकर गया जहां बाबा खोपड़ी की माला पहने, सांप से लदे, मृगचर्म कमर में लपेटे, डमरू त्रिशूल पकड़कर नंदी पर विराजमान थे। गण ले जाकर दूर से देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार। देवियों ने जय गण पूछा क्या हुआ? देवी बोले रे बाप रे बाप, वो खोपड़ी की माला वाला दुल्हा है, इतना डेंजरस दुल्हा। ऐसे भी दुल्हन, दूल्हे के लिए दुल्हन बनी है धरती पर? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह कर रहा है इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? देवियों की ये बात शंकर जी सुन लिए, खुसुर फुसुर।
शंकर भगवान गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता पूरे विश्व में फैल गई है, आज भीड़ लगी है, भीड़ आपको देखने के लिए, एक बार चेहरा दिखाइए। तुरंत बाबा सांपों का पूंछ हटाकर मुस्कुराए, जैसे देवियां देखी बाप बाप चिल्लाते भाग गई वहां से। जाकर देवताओं को बताई, देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, सरकार इंद्र ब्रह्मा जी से जाकर बोले पता है 3 हफ्ते से गोल्डन फेशियल करा रहा था मैं, 3 हफ्ते से। कहे बारात में सब हम ही को देखेंगे, ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब मेहनत बेकार। शंकर भगवान बोले सभी देवता अपना अपना समाज जुटाइए, दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। सभी देवता शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, हम लोग जिसका वेट करते रहे वो हम लोग का वेट नहीं किए, छोड़ के भाग गए। एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। देव समाज चला गया तो क्या हुआ, महादेव का समाज बुलाओ। जौन आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। हमारे साथ देव समाज नहीं चलेगा, हमारे साथ महादेव का समाज चलेगा। बुलाओ सब अपनी पार्टी। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, 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 हर महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोला हर हर महादेव? कौन बोला? नॉट ओनली भूत, दे आर विद देयर फैमिली। भूत के साथ भूतनी, भूत के साथ जोर से बोलिए, प्रेत के साथ, हांकना के साथ, डांकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, चुड़ैल के साथ, चुड़ैला, चुड़ैल तो खुद ही स्त्रीलिंग है। निशाचर के साथ निश्चराइन बो। और आपको बताऊं, केवल उत्तर प्रदेश और भारत वाले भूत प्रेत नहीं आए थे, पूरे विश्व के 12-12 फुट के लंबे लंबे भूत, एकदम गोरे, सब आपस में बात कर रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड टुडे। फर्स्ट देखिए, देखिए अंग्रेज भूत, देखिए देखिए अंग्रेज भूत, दोनों आपस में बतिया रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग सेरेमनी हियर इन इंडिया। फर्स्ट टाइम, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टुडे। पूछा फ्रॉम वेयर यू आर? बोले आई एम फ्रॉम होनोलुलु। एंड यू? आई एम फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। अंग्रेज भूत। वहीं वेस्ट इंडीज कैरेबियन करिया भूत, इतना करिया कितनों टार्च मारिए दिखाई नहीं देंगे। कब तक? जब तक हंसे नहीं। हंसे तो दांत दिखाई पड़े, अरे देखा भूत है, बाप रे, युगांडा का भूत है। इंग्लैंड के भूत, अफ्रीकन भूत, दुबई से बहुत कम आए थे। ईरान, दुबई से, कहा लड़ाई हो रहा है ना, सब बिजी है उधर में। पंजाबी भूत, सबसे आनंद में कोई भूत है तो पंजाब के, नाच रहे हैं और सबसे कही रहे हैं सड्डे नाल रहोगे ऐश करोगे, मेरे साथ रहो। गुजराती भूत सबसे पूछ रहे हैं केम छो, मजा मां, सूछे सूछे सारू छे। बिहारी भूत, कौन जिला घर है? बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा? उड़िया भूत, बंगाली भूत, आमी काऊ के छाड़बोना, आमी मोंजोलिका। साउथ इंडियन भूत, मिरुल्ला उन्नारू बागुन्नारू, पूरे विश्व के भूत। बाबा का समाज आया, किसी का मुंह गायब तो किसी का मुंह मुंह, किसी का आंख गायब किसी का आंखें आंख, किसी का खोपड़ी गायब किसी का खोपड़ी खोपड़ी, किसी का हाथ गायब किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं किसी के पेट में पांव। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई टेढ़, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में खोपड़ी है,
किसी का मुंह सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा, और कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि। नाना प्रकार के भूत प्रेत आए, सब वाद्य बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए हम आपको एक बात बतावें, जब राम जी की बारात चली थी ना, जब राम जी की बारात चली थी तो उसमें जितने शुभ शगुन थे सब बारात में गए थे। राम जी के बारात में जितने शुभ शगुन थे सब गए थे। खूब वाद्य बज रहे हैं, बाराती अयोध्या से मिथिला जा रहे हैं। उसी में जितने अपशगुन थे और अशुभ थे वो भी शामिल हो गए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग भी राम जी के बारात में जाएंगे। तो बोले इंद्र ने देख लिया, इंद्र ने तुम लोग रुको यहाँ पर, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बोले हम लोग भी राम जी के बारात में। बोले करीब दिमाग खराब है का? जनक जी भी हमारे मित्र हैं, दशरथ जी भी हमारे मित्र हैं, मारेंगे बद्र से सबको मार डालेंगे, कोई नहीं जाएगा तुम में से, सारे अशुभ और अपशगुन इधर ही खड़े हो जाओ, कोई बारात में नहीं जाएगा आगे, यही इससे आगे हिलना मत यहां से। बाबा की बारात कैलाश पहुंची, हिमांचल जी के नगर के द्वार पर पहुंची। आगे आगे देवताओं का समाज आया है। पहले अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर बारातियों के स्वागत के लिए गए। जब देव समाज दिखाई पड़ा ना, अगुवान नाचने लगे। ये में दुल्हवा कौन है? हो सबसे आगे इंद्र हाथी पर बैठ के आए। एक अगुवान ने कहा दुल्हा आ गए, दुल्हा आ गए बारात के। इंद्र बोले हम दुल्हा नहीं, हम दुल्हा के नौकर हैं। बोले बाप रे, नौकर हाथी पे घूम रहा है? तो बोले ब्रह्मा जी आए। बोले ना, ये बहुत बूढ़ हैं, ये दुल्हा नहीं हो सकते हैं, ये दुल्हा के काका ओका होंगे। विष्णु भगवान आए। एक अगुवान ने जाकर कहा नमस्ते, हम सब समझते, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले हम दूल्हा के मित्र हैं। अभी दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं। अगुवान बोले दूल्हा के नौकर हाथी पर, दूल्हा के मित्र इतने सुंदर सुंदर, तो दूल्हा और दूल्हा के घर वाले कितने सुंदर होंगे। धन्य है वो समाज जो उनका दर्शन कर रहा होगा। ब्रह्मा जी बोले दर्शन तो तू लोग करबल और देखब तो भगवा ही जैसे। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ, माला जलपान। तब तक बाबा के समाज की आवाज आने लगी कान में, तर बम बकरम बम मकरम बम गकरम बम। एक अगुवान एक देवता को माला पहनाए और उनके गिलास में आम का रस दे रहे थे। तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब वो सरकार जग से आम का रस दे रहे थे, रस नीचे गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। अगुवान बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। बच्चे प्राण लेकर भगे अपने अपने घर। माताएं पूछे कैसी बारात है? लड़का बोले बारात। बच्चे बोले मां यमराज की सेना आई है और दुल्हवा तो पागल है। आज तक जो भी दूल्हा आया तो घोड़ा घोड़ी पर आया, नहीं तो पालकी पर, बैल पर बैठ के आया है। पाउडर के जगह राख लपेटा है माई, सोना के जगह सांप पहना है, खोपड़ी की माला लगा लिया है, और सारे रात वाले भूत प्रेत प्रेतनी हाकना हाकनी डाकना डाकनी डाइन डाइना चुड़ैल जोगिनियां उसके साथ घूम रही हैं, नाच रही हैं। माँ विकराल उसकी जटाएं हैं। और हम एक बात बताएं, बच्चे बोले मां नंगा आ गया है। नंगा कुछ नहीं पहना है, नगन जटिल भयंकर। अच्छा बताओ शंकर जी नंगे गए थे? बोलिए क्या पहने थे? कमर पर बागंबर लपेटे थे। बच्चे क्यों बोल रहे नंगा आया है? जब शंकर जी की बारात चली न कैलाश से, तो जो बागंबर पर सांप से बांधा गया था, उस सांप जब सबको नाचते हुए देखे तो डिस्टर्ब हो गए। मन में बोले बताओ सब आनंद ले रहे हैं, हमको इसी जगह सब ड्यूटी लगा दिए कि हिल भी नहीं पा रहा हूं। 10 मिनट बाद सांपों कमर से निकल के नाचने लगे। आज मेरी बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। और जैसे सांप निकले, बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। बागंबर जब खुल के गिर गया तो बाबा भी बोले चलो, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अब बढ़िया हो गया, आनंद हो गया। बच्चे कहते हैं मां नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है। ऐसी बारात आई है मां, जो बहुत पुण्यशाली होगा वही देखकर जीवित बचेगा, नहीं तो बारात देखते अटैक आना तो कन्फर्म है। माई माताएं बच्चों को सुलाती हैं। द्वार पूजन के लिए मैना मैया गई,
और जब शंकर भगवान का विकराल रूप देखी, आरती की थाली वहीं पटक करके सामने और दौड़ के भीतर चली गई। जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर के लगी रोने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी ने उसको बबूल में लगा दिया है। पार्वती, तुमको लेके पर्वत से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु अपने जीते जी इस पागल से विवाह होने नहीं दूंगी। बारात वापस चली जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। इसी में किसी ने पूछ दिया, ये दुल्हा कौन बताया था, कौन इस विवाह का अगुआ है, कौन था बताइए। नारद जी याद आ गए। मैं ना मैया इतना सुनाई नारद जी को, नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया, बसा बसाया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को बोला तपस्या करो, भगवान करे नारदों के घर उजड़ जाए। एक माई ने कहा उनका तो घर है नहीं है, उजड़ेगा कहां से। पार्वती जी ने कहा, मां तुम सन मिटी के विधि के इसलिए मां तू व्यर्थ जनी लेहु कलंका। मां, मेरे भाग्य में जो लिखा है, धरती के जिस कोने में जाऊंगी वही प्राप्त होगा, आप व्यर्थ में किसी को दोष न दीजिए। नारद जी गए हिमांचल जी के घर, जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी पार्वती बेटी बाद में है, उससे पहले ये जगदम्बा हैं, अजा हैं, अनादि हैं, शक्ति अविनाशिनी हैं, और ये इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शंकर की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपकी बेटी बन के आई है। हिमांचल जी सुने तो पार्वती जी को वंदन किए। मैना जी ने नारद जी से कहा, देखिए आपकी सब बात ठीक है, हम मान रही हैं कि शंकर जी भगवान है, लेकिन आप उनसे कह दीजिए हमारी भी इज्जत है। इस तरह का दूल्हा हमारे आंगन में आएगा, क्या इज्जत रह जाएगी। उनसे कहिए ब्याह करना है तो बढ़िया वेश बना करके आंगन में आएंगे, तो विवाह होने नहीं देंगे हम। नारद जी पहुंचे सीधे जनवासे में, जाकर बोले, और बाबा सब बढ़िया, आनंद परमानंद। शंकर जी बोले खाक परमानंद, इकार रूप बना के चले आए हैं आप। परमानंद, आपका रूप देखने के बाद बरातियों को जलपान भी नहीं मिला है, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। शंकर भगवान बोले, देखिए नारद जी, हम जब वहां से चलने वाले थे ना, विवाह के कल पूछे थे कि ससुराल में क्या होता है, तो हमारे गण बोले कि ससुराल में हंसी विनोद होता है। तो हम सोचे कि ससुराल वाले हमारे साथ हंसी विनोद करें, उससे पहले हम ही हंसी विनोद कर दें उनके साथ, तो इसीलिए हम ये रूप बना के आए हैं हंसी विनोद करने के लिए। नारद जी बोले, बहुत विनोद हो गया, द्वार पूजन ठीक से हो गया। बोले, हाँ सासू जी आई थी, थाली पटक के चली गई। नारद जी बोले, यही ठीक से हुआ। शंकर जी बोले, अरे देश काल परिस्थिति में नियम बदलता रहता है, यहां का यही नियम होगा, सास आती होगी, थाली पटक के चली जाती होगी, और देखिए मेरी सास बुद्धिमान है। नारद जी बोले, वो कैसे। शंकर जी बोले, सास थाली लेकर आई, जब देखी इनके कपारे पर शंकर सूर्य चंद्रमा सब बैठे हुए हैं, तो इनको आरती के दिया से कहा बनने बिगड़ने वाला है, थाली पटक के चली गई। नारद जी बोले, पानी का लोटा क्यों पटकी। बोली, घुमाने के लिए उठाई थी, तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई। बोली, जिनके कपारे पर साक्षात गंगे जी बही रही है, लोटा के पानी से कुछ नहीं होने वाला था, लोटा पटक के चली गई। सास हमारी ज्ञान नहीं है, परम विदुषी है। जानते क्यों सुना रहा हूं, कमी देखिएगा ना तो सब जगह कमी दिखाई पड़ेगा, अच्छाई देखिएगा तो गरीब के घर में भी अच्छाई दिखाई पड़ेगा। कमी सब जगह है, अच्छाई सब जगह है। यदि संबंध को जीवन भर लेकर चलना है तो अच्छाई देखने का प्रयास करिए, कमी देखिएगा तो संबंध समाप्त हो जाएगा वहीं पर। जिससे एक बार संबंध बन गया, वहां कमी ना देखा जाए, वहां केवल अच्छाई का दर्शन किया जाए। नारद जी के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में पहुंचे हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया और शास्त्र विधि से भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। ऐसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पूरी सभा बोली, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए गौरी शंकर भगवान की। इतना दाइज दिया हिमांचल जी ने जिसका वर्णन नहीं होता। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की। नारी धर्म का उपदेश करके पार्वती मैया को विदा किया है। भगवान शंकर कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। कैलाश में बाबा अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर कार्तिकीय भगवान का जन्म हुआ। किसका? देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का अंत किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय।
गोस्वामी जी कहते हैं कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को पूरा जगत जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। माँ उमा और भगवान शिव के इस विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा। आज दूसरे सत्र में हमने और आपने इस कल्याणकारी कथा को गाया, श्रवण किया। मैं भी बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ हमारा आपका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बेला को विश्राम देते हैं। कल श्री राम जन्म महोत्सव की कथा में मिलते हैं, तब तक के लिए